जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में देखने वाले हैं 800 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यह साल भर का निचोड़ है दोस्तों। करंट अफेयर का आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग बिहार दरोगा को ही लेंगे तो उसमें से 20 से 25 प्रश्न सिर्फ करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी एईडीओ के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए, एसएससी जीडी के लिए, बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस वजह से हमने करंट अफेयर के टॉपिक को चुना है और उसको इस वीडियो में हमने 800 प्रश्न को कंप्लीट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग का ये तीसरा वीडियो है, पार्ट थर्ड है। तो भारत को पहला क्वेश्चन है कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 85वां स्थान दिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। आप गूगल भी कर सकते हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, भारत का स्थान इसमें से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां है। ऑप्शन नंबर इसमें जो है सो 85 इसका सही उत्तर होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला है कि किस राज्य के जो है सो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इटली में आयोजित जो है FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली जो है सो पहली भारतीय कौन बनी है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुहानी शाह, जो कि बहुत अच्छी माइंड रीडिंग करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जुलाई 2025 में जो है उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। तो जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया है और कोलंबिया को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इसे जो है सो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है। अगला है कि भारत के मेरी पंचायत ऐप जो है में WSIS प्राइजेज जो है 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में यह जो है सो पुरस्कार मिला है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना को किस देश से जो है सो अपाची AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली जो है सो खेप हिंडन एयरबेस, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, पर पहुंचा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि कौन सा राज्य जो है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला जो है सो भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिहार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हालांकि हाल ही में हम लोगों ने भी बिहार चुनाव करवाया था, जिसमें हमारे सीट में 900 समथिंग जो है सो मतदाताओं की संख्या थी, और यह सही बात है कि 1200 से कम कर दिया गया है। हमारे सभी साथियों के बूथ में भी 1200 से कम मतदाताओं की जो है सो सूची थी। अगला है कि जापान ओपन 2025 में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये सेन यंग ने जीता है। एन से यंग ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किस देश ने फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है किस देश को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत को सौंपी गई है। अपने देश भारत को सौंपी गई है फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 511। तो 511 हमारा इस प्रकार से है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी। इसरो के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में बने हैं वे हैं वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है वी नारायणन ने, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला है कि किस राज्य में महिलाओं के लिए जो है शक्तिश्री नामक जो पहल को शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उड़ीसा में शुरू किया गया है। शक्तिश्री या महिलाओं के लिए है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है
अगला है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने जो है सो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, यानी कि कितने नंबर के थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक जो है सो AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि जो स- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव जो है सो 2788 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों में 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो वह है दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अटल इनोवेशन मिशन का जो है सो नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दीपक बगला को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मानसून पर्व जो है सो सारल उत्सव 2025 है ना, कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु में मनाया गया है सारल उत्सव 2025। अगला है कि भारत का जो है पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने जो है सो भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना है ना, खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह राज्य है झारखंड। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 522 नंबर पे। 522 हमारा इस प्रकार से है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, इसका मुख्य विषय था स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का जो है पहला, ठीक है, राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू की है? तो वह राज्य है दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने जीनोम अनुक्रम परियोजना को शुरू किया है ना, तो वह राज्य है हमारा गुजरात। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि किस शहर में जो है सो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो वह राज्य कौन सा है, सॉरी वह जो है सो शहर कौन सा है? तो वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 66वें जो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन है किस देश में किया गया है? भारत को इसमें से 7वां स्थान मिला है। और यह गणित ओलंपियाड जो है, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हैदराबाद में, अपने देश भारत में। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य को जो है सो में स्थित जो है इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित जो इस्लामपुर का नाम बदल करके ईश्वरपुर किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। QSCT रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया है छात्रों के लिए? तो वह शहर है दोस्तों सियोल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त जो है घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सेनेगल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किस राज्य में स्थित जो है सो लुंगफुन रोपोई है ना, लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का जो सो स्मारक घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिजोरम में स्थित है यह, है ना, लुंगफुन रोपोई, है ना। यह जो सो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है किसके द्वारा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक, है ना, राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि
केनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो वह कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ब्रेडा रेनॉल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसे राष्ट्र नेशनल जो है सो मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ना। और उन्हें उनके साथ जो है सो कैनेडी ओडेडो को भी सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 533 पे। तो 533 हमारा इस प्रकार से है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ लीग सिटी का अवार्ड दिया गया है ना। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे सटीक परमाणु घड़ी का जो है सो निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 8वां स्थान मिला है भारत को, 8th रैंक मिला है भारत को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला है कि चुनाव आयोग ने जो है नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी के लिए आइकन नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगला है कि पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला जो है हमारा पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को जो है सो सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो वह लड़ाकू विमान है मिग 21, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग कि स्वदेश निर्मित जो है हमारा प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका कि नाम है समुद्र प्रचेत है ना का जलावतरण किया गया है। एक पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत पढ़े थे दोस्तों जिसका नाम था समुद्र प्रताप, है ना। यह समुद्र प्रचेत है का जलावतरण किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो यह गोवा में कमीशन किया गया है। अभी जितना भी लगभग समुद्र प्रताप का अभी गोवा में ही अवतरण हुआ था, है ना। तो इस वजह से गोवा एक कॉमन नाम बन जाता है ना। जब जल अवतरण को पूछे तो गोवा हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो हो सकता है मैक्सिमम संभावना है कि आपका प्रश्न सही हो। अगला है कि 24 जुलाई 2025 को जो है घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, है ना। अगला प्रश्न है कि विश्व की जो है सो सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सहकारी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का नाम जो है सो प्रस्ताव प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है फिर से इंदौर को, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा इंदौर। अगला है कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो वह राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित जो औषधालय है का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिलासपुर में किया गया है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला है कि किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क जो है लॉन्च किया गया है? तो वह राज्य है दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। भारत का जो दूसरा सबसे जो लंबा केबल स्टेटेड ब्रिज है कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शिवमोगा में खोला गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग कि हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस, है ना,
मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 जुलाई को मनाया गया है एआई प्रशंसा दिवस, है ना। अभी एआई का दौर है, इस वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, या आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है यह प्रश्न, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, है ना। एआई प्रशंसा प्रशंसा दिवस मनाया गया 16 जुलाई को। अगला है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? किसको? ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, तो वह है दोस्तों अदिति योजना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 16 जुलाई 2025 को, तो इसका सही उत्तर है 97वां स्थापना दिवस मनाया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं। तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। यह एक पुराना प्रश्न है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। अगला है कि किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा, है ना, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि रोरो फेरी सेवा जो शुरू की गई है वह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वह गोवा में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में प्रसिद्ध जो बेहदेन खलम उत्सव है दोस्तों, हमने त्योहार, मेला, उत्सव, महोत्सव से संबंधित एक वीडियो में जो है सो उसको कवर किया हुआ है, जो कि करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसको हमने एक फ़ोल्डर में बना करके रखा हुआ है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे, यही हमारी भरपूर कोशिश है ना? तो बेहदेन खलम जो उत्सव है, यह किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह मेघालय में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला है कि किस देश ने न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, है ना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कैलेडोनिया राज्य बनेगा फ्रांस में। अगला है कि ऊर्जा ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेनीहेट, है ना, बर्नीहाट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है हाल ही में कितने लोगों को जो है सो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 लोगों को मनोनीत किया गया है ना। अगला है कि टेलिस्मन सेबर नामक जो है सो एक सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास से भी संबंधित टॉपिक हमने करवाया हुआ है, जिससे हमारा एक फोल्डर है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक, है ना। उसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करके उसको एक छोटा छोटा वीडियो क्लिप में डाल दिया हूँ, आप उसे जाकर के जरूर ही देखें, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे ना, है ना। तो टेलीस्मन सेबर नामक जो सैन्य अभ्यास है किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने जो है सो पहली बार भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है टेलिस्मन सेबर जो है सो सैन्य अभ्यास। अगला है कि रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सोनाली मिश्रा को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बार बार यह सेट में भी प्रश्न आता है दोस्तों, यह इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसको जरूर देख करके जाएं। अगला है कि आईसीसी द्वारा जून माह के लिए जो है सो आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो इसे दिया गया है एडन मार्करम को, ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी इसका सही उत्तर था। अगला है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर को प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो वह है दोस्तों मेरठ, ऑप्शन नंबर डी। किस शहर को भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया है? तो एआई प्लस कैंपस, भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा दोस्तों अमरावती में, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आदिवासी छात्रों की, है ना, समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल जो है सो शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों तलाश, है ना, एक पहल है जो कि आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। अमेरिका में जो है सो आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025, है ना, का पहला जो सो संस्करण किसने जीता है? तो वह जीता है चेल्सी ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है सो किस राज्य में, देखिए हरेला उत्सव, है ना,
हरेला उत्सव जो कि आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड में आयोजित किया गया है हरेला उत्सव। किस राज्य में स्थित जो है सो ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? जिंजी किले को दोस्तों, है ना। तो जिंजी किला कहाँ अवस्थित है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जिंजी किला जो है सो अवस्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। भारत के प्राचीन जो पांडुलिपि है ज्ञान संरक्षण के लिए पहला जो है सो वैश्विक पांडुलिपि विरासत कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कि किस राज्य में जो है सो स्थित अर्नुन अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, है ना, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्षा देश पांडे ने जीता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। अगला प्रश्न है कि पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है पिन पिंटर पुरस्कार 2025 से। विमल्डन 2025, है ना। दोस्तों हमने ग्रैंड स्लैम से भी संबंधित एक वीडियो किया हुआ है जिसे आप हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक फोल्डर में पढ़ा हुआ है, आप जाकर के जरूर देखें। आपका कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। विमल्डन 2025 का जो है सो महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं, है ना। पोलैंड से इसका संबंध है, पोलैंड देश की रहने वाली हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न देखिए है विमल्डन 2025 में जो है सो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जैनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चेन्नई के येरा हरिकृष्णन, है ना, येरा हरिकृष्णन भारत के कौन से नंबर के जो है सो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं ए आर हरिकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो वह है दोस्तों ऑपरेशन शिवा जो कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किलों में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इनके द्वारा निर्मित कितने किलों को जो है सो यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो वह है दोस्तों 12 किले को शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस देश में स्थित जो है खामेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो वह किस देश में स्थित है? तो वह है कंबोडिया में स्थित है खमेर रूज स्थल। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार जो है युवा आयोग, है ना, का गठन किया गया है? तो युवा आयोग का गठन किया गया है किस राज्य में? तो अपने राज्य बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। और किस लिए किया गया है? तो युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए किया गया है। अगला है कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 142वां स्थान दिया गया है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे जो कि इस या किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कोई कोई मिसप्रिंट हो जाता है दोस्तों, है ना। इंसान ही कोई भी चीज को करता है तो मिसप्रिंट होने की संभावना बनती है, तो इस वजह से इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, हमने अलग से इसको किया है। किस राज्य को जो है सो परख जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है दोस्तों पंजाब को। ऑप्शन नंबर डी। क्रूज भारत मिशन जो है में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कहाँ स्थित जो कॉर्नेक ब्रिज है का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ जो है सो
ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड में। और यह बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि फर्जी संतों को पकड़ा जाएगा और धर्म के दुष्प्रचार से दुष्प्रचार नहीं कर पाएंगे लोग, है ना। ऐसे किसी भी धर्म के होकर के किसी भी धर्म को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अपने देश भारत में निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 स्थल है जो कि अफ्रीका का है, खतरे की सूची से हटाया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला है कि किस राज्य में मानव हाथी जो संघर्ष है कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों असम में शुरू किया गया है गज मित्र योजना। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि हाल ही में जारी जो 100 क्रिकेटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय कौन से शामिल किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रजाक्ता कोहली को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि भारत के पहले जो है सो स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट्स वेसल डीएसवी का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों आईएनएस निस्तार। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है पंजाब में, है ना। वहाँ के लोग खुद सेहतमंद होते हैं दोस्तों, और वहीं शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सेहत योजना, है ना। किसी भी तरह से हम लोग चीज़ों को याद रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप उसे सीरियसली ना लें, आपको याद रखने के लिए और दिमाग में फिट रखने के लिए कुछ कुछ मैं बातें बोल जाता हूँ। अगला है कि चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 35% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, है ना। और कौन सा राज्य सरकार देगी? तो बिहार राज्य सरकार देगी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि कौन सा देश जो है भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है? तो वह है दोस्तों त्रिनाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला है कि किस राज्य ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वोलिवित्विया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो वह है नामीबिया। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 21वां देश बन जाएगा, है ना, बुल्गारिया, जो कि यूरोजोन में शामिल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एलोन मस्क को अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो वह पार्टी है दोस्तों अमेरिका पार्टी, ठीक है, जो कि बनाएंगे एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि हमारा कि हाल ही में किसे लद्दाख का जो है सो नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का राज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का अपना सर्वोच्च सम्मान जो नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस, है ना, प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है द ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नौसेना की पहली महिला जो फाइटर पायलट हैं कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आस्था पुनिया जो है सो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। चर्चा में रहा जो सतपुसिया टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो सतपुसिया टाइगर रिजर्व स्थित है उड़ीसा में, और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है कि 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है दोस्तों, है ना, किस देश में आयोजित किया गया है? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, है ना। अगला है दोस्तों कि किस राज्य में भारत के पहले जो तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है, तो वह राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 602वें नंबर पे। तो 602वां नंबर प्रश्न है हमारा कि राकेश शर्मा के बाद जो है सो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो वह बने हैं शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना में मनाया गया है बोनालू उत्सव। अगला है कि बिहार राज्य का जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है नवादा नहीं दोस्तों, बांका में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सो बांका सही उत्तर होगा, है ना। बांका में बनाया जाएगा बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला है कि किसके द्वारा भारत की पहली जो राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां को शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बजाज एलियांस के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि हाल ही में जो चर्चित चियोस द्वीप जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एजियन सागर में स्थित है चियोस द्वीप। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ई वोटिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है अपना राज्य बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है ना। ऑप्शन नंबर यह जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, है ना। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है द हेग नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी। एआई संचालित जो उन्नत यातायात जो प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला जो है सो एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो वह एक्सप्रेस वे है दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस वे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुणे में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला, है ना, जो कि एक प्रसिद्ध मेला है उस राज्य का दोस्तों, तो वह कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है असम में। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि चर्चा हाल ही में जो है जो चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना, बनका चेरला परियोजना किस राज्य से संबंधित है ना, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी। किस शहर में भारत की पहली जो है सो हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है, तो वह कौन सा जो है सो शहर है, तो वह शहर है लेह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च लॉन्च किया गया है दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश पहली बार जो है सो बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा, तो वह है दोस्तों अपना देश भारत, जो कि पहली बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है कि किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, तो वह है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि 12 पुत्र येती है ग्राम योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह शुरू किया गया है ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में के ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कंगना रनौत को जो है सो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा, है ना। अगला है कि वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। ऑप्शन नंबर सी।
किस देश को ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका ने। यह अमेरिका जो है सो बहुत ही दुष्ट है ना। कोई किसी को भी अपने से आगे होते नहीं देखना चाहता है, किसी भी देश को परमाणु संपन्न होते नहीं देखना चाहता है। भले ही भारत से इसकी अभी साठगांठ अच्छी है, लेकिन यह भारत के भी परमाणु संयंत्र जब हो रहा था तो उस समय यह बहुत ही व्यवधान उत्पन्न किया था, और अभी जो है सो यह ईरान के परमाणु क्षमता को जो है सो नष्ट करने के लिए जो है सो यह चाल चल रहा है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्लम वन अभयारण्य जो है भारत की पहली जो है बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, तो यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं, और इसका शुभंकर यदि देखेंगे दोस्तों तो इसका सही उत्तर है विराज, इसका शुभंकर है ना। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 625 नंबर पे। तो इसका सही देखेंगे प्रश्न को कि जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि सेना जो कि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में जो है सो 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो वह बन गए हैं अपने देश के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है ना। अगला है कि आधिकारिक योग नीति जो है कि घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड, जो कि भारत का पहला राज्य बन गया है आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला। ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जो है सो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में रैंक जो है सो भारत का क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 15वां रैंक है अपने देश भारत का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक जो सो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वह है दोस्तों रोमानिया। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने जो है सो पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? पहली बार जो है सो लोकोमोटिव का निर्यात, तो वह देश है दोस्तों गिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि हिंदी के लिए जो है सो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, यह आपका प्रश्न छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, यह आपके एग्जाम में भी दिखेगा है ना। तो हिंदी के लिए जो है सो अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ईरान ने किस देश को अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कतर। कतर ऑप्शन नंबर ए है ना। अमेरिका के खिलाफ जो है सो युद्ध छिड़ा है ना। बहुत ही प्रशंसनीय बात है, और वह छिड़ा है किसने? कतर ने, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगला है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत का की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 71वां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ईरान इजराइल युद्ध है के बीच जो है सो ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ईरान से जो है सो अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन सिंधु, जिससे कि ईरान से भारतीयों को बाहर निकाला जा सके, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 636 नंबर। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक, यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चीन पे में जो है सो बैठक आयोजित किया गया था। किस राज्य में स्थित जो है सो शेरशाह सूरी का मकबरा को जो है सो हाल ही में जल विरासतों की सूची में
शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यह जो है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम, और सासाराम बिहार का एक जिला है ना, जिसे रोहतास कहते हैं, है ना। सासाराम जिला नहीं है, रोहतास जिला है दोस्तों, है ना। अगला है कि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए जो है विद्या शक्ति पहल जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति पहल शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जो है एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है वैश्विक मौसम विज्ञान संस्था संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नासा का जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डांगेटी जाह्नवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साइप्रस से संबंधित है ग्रीन लाइन बॉर्डर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है ना, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को। अगला प्रश्न है कि किस देश में आयोजित जो है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीता है ना। और यह ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जो 2025 है टूर्नामेंट, यह किस देश में आयोजित किया गया है? तो वह देश है चेकिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन जो है उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किस शहर में किया गया है? तो वह है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। भारत की जो है 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर 2026 से होगा, है ना। 16वीं जनगणना 2027 के लिए पहले चरण की शुरुआत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है सीबीएसई किस वर्ष जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2026 से सीबीएसई जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 647 पर। तो हाल ही में जो है किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है असम में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जो है नव्या योजना जो है किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकसित @भारत 2047, है ना। यही इसका थीम है नव्या योजना का, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों देहरादून। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो वह है दोस्तों क्रिस्टी क्रिस्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 115वां स्थान प्राप्त हुआ है वैश्विक शांति सूचकांक में। यह भी प्रश्न आपका छपने वाला प्रश्न में से एक है। सूचकांक से 1 से 2 प्रश्न रहते ही हैं, आप इसे जरूर देख करके जाएं। इससे संबंधित हमने भी एक वीडियो करवाया हुआ है जो कि आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उस फोल्डर का नाम है महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर के, है ना। उसमें आज आप जा करके देख सकते हैं। अगला है कि भारत का जो है पहला राज्य जहां की शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है, तो वह कौन है? तो वह है अपना राज्य बिहार। ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो है पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि WEF एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान पर है भारत अपना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 71वां स्थान पर है भारत, है ना। WEF के एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी
कौन से देश मिलकर करेंगे? तो इसका हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है भारत और श्रीलंका मिलकर के आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में जो है सो चर्चित तवी नदी, ठीक है, तवी नदी जो है सो किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है यह चिनाब नदी की सहायक नदी है तवी नदी। 51वां जो है सो G7 शिखर सम्मेलन 2025, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। यह आपका जो है सो 5 स्टार लगा लीजिए, है ना, यह आपका एग्जाम में दिखने वाला प्रश्न है। तो G7 जो शिखर सम्मेलन है इसका 51वां संस्करण है दोस्तों, ठीक है। और यह आयोजित कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कानानिस्क, जो कि कनाडा में स्थित है, कानानिस्क, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग 5659 पे। तो हमारा 659 है कि पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों साइप्रस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है, साइप्रस ने दिया है पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हाल ही में जो सो चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व, है ना, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में स्थित है काली टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ जो है सो एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए, सॉरी, किस देश के बैंक के साथ जो है सो एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है दोस्तों साइप्रस के साथ, ऑप्शन नंबर सी। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जो है सो 2025 का जो है सो पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि राष्ट्रपति की एड डी कैंप एडीसी के रूप में जो है सो नियुक्त होने वाली प्रथम, है ना, महिला कौन बनी है? तो वह बनी है यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला है कि 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री रहे विजय रूपाणी? तो विजय रूपाणी हमारा किसके पूर्व, सॉरी, मुख्यमंत्री रहे थे? तो वह रहे थे गुजरात के, है ना। गुजरात का निधन हो गया अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में, जो है सो यह बहुत ही अत्यंत खेद का विषय है ना। तो विजय रूपाणी जो है सो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यह गुजरात के रहे हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में इनकी मौत हो जाती है। अगला है कि चर्चा में रहा जो है सो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है सो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो है सो पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिल्ली में जो है सो शुरू किया गया है एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, है ना, 2025 में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर है मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत की सेना ने मंगोलिया में आयोजित जो है सो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है। अगला है कि भारत का पहला जो सो अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो प्रियंका गोस्वामी है ना जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में जो है सो स्वर्ण पदक जीता है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जो है सो स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है सो मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में चर्चित जो है सो होदे इदाह पोर्ट जो है होदे इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यमन में स्थित है होदे इदाह पोर्ट, है ना। जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष जो है सो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2022-23, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा जो फुयोगे ज्वालामुखी जो है किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ग्वाटेमाला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एम एस धोनी को, जो कि भारतीय कप्तान भी रहे हैं, पूर्व भारतीय कप्तान, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उम्मीद जो पोर्टल है का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका सही उत्तर है किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर बी। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है आयुष निवेश सारथी ऐप को। अगला है कि भारतीय रेल में जो है सो बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने सीआरआईएस के साथ क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह देश है दोस्तों, वह है डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग से समझौता किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है कि एक्जियोम 4 मिशन जो है पायलट के रूप में भारतीय कौन है? एक्जियम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला है कि फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है कोको गॉफ ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य जो है सो नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा टी रविशंकर, पार्ट टाइम सदस्य 16वें वित्त आयोग में, है ना। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दीव। ऑप्शन नंबर सी, है ना। और यह बहुत ही अच्छा विषय है दोस्तों कि हम लोग ऊर्जा से संबंधित अन्यत्र खोज करते ही रहे हैं और ऊर्जा का ऐसा रूप खोजते हैं जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है ना। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं है। अगला है कि कौन सा शहर जो है सो भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि एक्सरसाइज जो है सो टाइगर क्लॉ भारत और जो है सो किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित की गई है? एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, तो इसका सही उत्तर है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025, है ना, की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। यह जो सो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम है। अगला है कि किन दो भाषाओं को पहली बार जो है सो लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका सही उत्तर है भोटी और पुर्गी को दिया गया है दो आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता। अगला है अगला है दोस्तों कि किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी जो हेनरिक क्लासन है ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं हेनरिक क्लासन, है ना। अगला है कि हाल ही में किस देश की सुंदरी जो है सो ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड की है ना। इसको हम लोग एक बार और देखेंगे, ठीक है। यह थाईलैंड की है। हाल ही में किस देश की सुंदरी जो कि नाम है उनका ओपल सुजाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो वह है थाईलैंड की। अगला है कि भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल की है अपना देश भारत ने। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2025 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी ने जीता है।
और यह इनके लिए पहला खिताब है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलेंगे तो 693 पे चलेंगे हम लोग। तो अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह कौन सा किसका 80वां सत्र है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र है। तो इसके लिए जो है सो अन्ना लेना बेरबॉक को जो है सो इसका अध्यक्ष चुना गया है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को, है ना। यह प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, इस वजह से मैं जोर दे करके इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अगला है कि हाल ही में किस खेल से जो सो संबंधित जो कैरेबियन खिलाड़ी है निकोलस पूरन, है ना, ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय जो है सो खेल से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जो पीयूष चावला है ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो वह भी क्रिकेट से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आईपीएल में ये जो है सो मुंबई इंडियंस की मेजबानी करते थे, है ना, बॉलिंग कोच भी रहे थे पिछले बार लगता है। अगला है कि 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्षों की, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जो चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है रायगढ़ किला, है ना। ऐसा नहीं समझेंगे आप कि नहीं रायगढ़ जो है सो हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है तो यह छत्तीसगढ़ में होगा। नहीं दोस्तों, यह रायगढ़ का किला जो है सो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है ना। इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधिकारिक किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मातृत्व अवकाश अधिकार को जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वें जो एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन है दोस्तों, यह आपका प्रश्न छपने वाला ही है दोस्तों, है ना। हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस में तैयार हो रहा होगा यह प्रश्न, है ना। तो एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वह देश है मलेशिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, है ना। अगला है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान जो है किसे बनाया है? तो इसका हम लोग देखते हैं सही उत्तर, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। नया टेस्ट कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को। T20 में जो है सो बनाया गया है SK वाई सूर्य कुमार यादव को। अगला है कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले जो है सो सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौंडिन्या दोस्तों, कौंडिन्या, ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है आपको भी प्रॉब्लम हो, आप एक एक बार अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आ जाएगा, है ना। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है टॉटेनहम हॉटस्पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डियोर अवार्ड किसने जीता है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो पाल्म डी और जो अवार्ड है दोस्तों, सॉरी, पाल्म डी और जो अवार्ड है यह जीता है जाफर पनाही ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जाफर पनाही ने पाल्म डी और पुरस्कार जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी को जो है सो बढ़ाने के लिए जो है सो सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल ने इसे लॉन्च किया है, सागर में सम्मान, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने जीता है, मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है वन नेशन वन मिशन
एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनक बधवार ने जीता है स्वर्ण पदक। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1200 तक। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। बिहार के चुनाव में ही देखने को मिला दोस्तों कि 1200 से अधिक जो है सो एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या नहीं थी। अपने ही बूथ पर हमारे बूथ पे 900 संख्या थी मतदाताओं की, है ना, 900 समथिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? तो वह है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है एक देश एक धड़कन। और यह देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यह जो है सो अभियान चलाया गया है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात राज्य ने जो है सो वन विभाग ने जो है सो 16वीं एशियाई जो है शेर जनगणना को जारी किया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जो 24वें हिंद महासागर रीम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर सी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है जो रूट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है कि किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो वह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। अगला है कि एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तब मॉरिशस ने ब्रिटेन को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है चागोस द्वीप जो कि मॉरिशस ने ब्रिटेन को वापस दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी भारत के पहले AI आधारित गैर इनिशिएटिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ये। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेटर जो है कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड की है कैथरीन ब्राइस। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो वह है दोस्तों 17 सांसदों को दिया जाने की घोषणा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि नक्सली विरोधी को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो यह जो है सो झारखंड में चलाया गया है ना, सॉरी यह छत्तीसगढ़ में चलाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है जेनेवा में, है ना। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला जो सो गोल्ड मेडल जीता है? तो वह जीती है कनक बधवार जो है सो ने जीता है पहला स्वर्ण पदक। अगला है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 हाइड्रोजन का दौर है दोस्तों, इस वजह से यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना जनगणना में कितने एशियाई शेर जो है सो दर्ज किए गए हैं गुजरात में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 891 एशियाई शेर को दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सॉरी ये इसका सही उत्तर था। अगला है कि भारत की पहली जो है सो विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी भारत का जो है सो पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को
किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2026। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 726 पे। तो 726 हमारा है कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला जो है सो महावत गांव बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु में बनाया गया है महावत गांव। एशिया अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है अपने देश भारत ने एशिया अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं जो है विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो इसका विषय था दोस्तों स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किस शहर में E0FIR पहल को शुरू किया गया है? तो वह है अपना दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही है उत्तर है महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पुरस्कार जीता है 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में, है ना। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत जो है सो नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाव घोष को नियुक्त किया गया है दक्षिण एशिया का दूत, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि बानू मुश्ताक किस भाषा का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कन्नड़ के हैं बानू मुश्ताक जिन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, है ना, यानी कि CISF, सॉरी CISF, है ना, कि सब इंस्पेक्टर गीता समोता को किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता पहली जो है महिला अधिकारी बनी है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना का है इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, है ना। अगला है कि चीन और किस देश के बीच जो है सो गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक जो सो सैन्य अभ्यास किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह कंबोडिया और चीन के बीच आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कि अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया है। अमेजन के जंगलों में यह खोजा गया है। अगला है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के पहले जो संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है घोघला बीच जो कि दीव में स्थित है, वहां पे किया गया है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, है ना। आराम से पढ़ेंगे दोस्तों भले ही थोड़ा सा देर हो दुरुस्त हो, लेकिन हम लोग देर के साथ दुरुस्त होकर के आएंगे, है ना, और किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करेंगे। ऑर्बिट में दुनिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो इस वह देश है दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल को पछाड़ करके मिजोरम जो है सो पूर्ण साक्षरता को हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। एक ब्लॉगिंग देख रहे थे दोस्तों जो कि एक है प्रसिद्ध ब्लॉगर का, उसमें भी से बोला जा रहा था कि केरल को पछाड़ करके आज ही देख रहे थे कि केरल को पछाड़ करके मिजोरम जो है सो पूर्ण साक्षरता वाला जो है सो राज्य बन गया है मिजोरम, है ना। ऑप्शन नंबर ये, है ना। तो वह मिजोरम का ही जो है सो शूटिंग कर रहा था, ब्लॉगिंग कर रहा था मिजोरम में ही, और वह इस बात में भी वहां से भी हमें ज्ञान मिला था। अगला है कि हाल ही में जो ला लीगा 2025 टूर्नामेंट है का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर ये EOS-09 नामक जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यह उपग्रह का नाम है EOS-09 अवलोकन उपग्रह है को जो है कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61
का कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यह जो सो 101वां मिशन था जो कि असफल हो गया। ठीक है। अगला है कि दसवीं कक्षा के छात्र के सभी 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल, है ना। और रोबोटिक्स लैब भी बहुत सारे बिहार के विद्यालयों में भी खुल रहा है। ठीक है, और खुला हुआ भी है ना। और प्रैक्टिकल को सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है ताकि लोग अच्छे से करके सीखे कोई भी चीज़ों को, है ना। अगला है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संस्कृत भाषा में जो है सो उनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एलिस रेंडमा ने जीता है मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि 78वें कान फिल्म महोत्सव जो है का उद्घाटन पर मानद पालेम डियोर किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रॉबर्ट डी नीरो को मिला है पालेम डियोर, है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला है कि ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके हाल ही में क्या रखा गया है ना। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गया जी नाम हो गया है, गया का नाम बदल करके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 मई 2025 को सिक्किम जो है सो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सिक्किम की स्थापना जो है सो 1975 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा, है ना, किस राज्य ने अंकिता नामक जो है सो पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंकिता को लॉन्च किया है असम सरकार, असम ने। ऑप्शन नंबर सी। संघ लोक सेवा आयोग का जो सो नया अध्यक्ष, यह आपका प्रश्न छपने वाले प्रश्नों में से एक है दोस्तों। आप इसको डबल ट्रिपल जितने भी स्टार हो लगा लें, है ना, यह आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है यूपीएससी का नया अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष। अगला है कि नागरिकों को जो है सो साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक जो है सो पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह इसे गुजरात ने लॉन्च किया है तेरा तुझको अर्पण। यह जो है सो नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए जो है सो यह पहल शुरू किया गया है, यह पोर्टल शुरू किया गया है। भारत के जो है सो 86वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों LR श्रीहरि जो है सो बने हैं 76वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर, है ना। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो खिताब है दोस्तों यह जीता है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सरस्वती सरस्वती पुष्करालू जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाया गया है सरस्वती पुष्करालू उत्सव। अगले प्रश्न पर चलेंगे कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन जो है सो नादेर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन नादेर को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसे लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। किस देश में मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो वह मेहदी हसन मिराज जो है किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के हैं मेहदी हसन मिराज। अगला है कि किस देश में जो है दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य जो है सो बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो सही उत्तर है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है अपने राज्य बिहार को। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग
तो अगला प्रश्न है कि नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेनाओं के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरियांगेला हंगरिया ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि पहला भारत का जो पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंदौर को घोषित किया गया है भिखारी मुक्त शहर, है ना। यह भारत का पहला जो भिखारी मुक्त शहर बना है। हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति का नाम दिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका ने दिया है इसका नाम शक्ति, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंध सूचकांक पीएमआई में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पहला स्थान दिया गया है अपने देश भारत को। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उस शहर का नाम है दोस्तों हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए, जहां की 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। अगला है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना, एसआरएस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, है ना, प्रजनन दर पूछ रहा है दोस्तों तो कितनी है? तो 2.0 है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। फीफा द्वारा किस वर्ष को महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर के 48 किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2031 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोगों का इस प्रकार से है, 768 नंबर पे चलेंगे। तो 768 नंबर है हमारा कि बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान जो है पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो वह वकील हैं भुवन रिभु को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जिन्हें कि बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस का सम्मान दिया गया है। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है भूटान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। सूचकांक से प्रश्न आपका रहेगा ही रहेगा, आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 151वां स्थान मिला है ना। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ओडीपीडी, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को 12 नए उत्पादों में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, है ना, जहाँ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अलका सिंह, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो वह है अपने राज्य बिहार की जो है अलका सिंह, जिन्होंने स्वर्ण पदक जिताया हम लोगों को पहला स्वर्ण पदक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। अगला प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि महाराष्ट्र ने किस राज्य के ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑपरेशन केलर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौन सा अभियान शुरू हुआ है? ऑपरेशन केलर, ठीक है। किलर होना चाहिए दोस्तों, यह गलती से केलर है, ऑपरेशन किलर यानी कि मार ही देना है। अगला है कि किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निकारागुआ को दिया गया है ना। ला प्रेस ऑपरेशन जो है अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत के पहले स्वदेशी जो है पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों आईएनएस अर्नाला, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो इसका
सही उत्तर है दोस्तों, यह बनेगा नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। ई वेस्ट पार्क बनेगा दोस्तों दिल्ली में, है ना। अगला है, ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी हम लोग पार्ट्स गैजेट्स वगैरह बर्बाद हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, मोबाइल घड़ी वगैरह जो भी खराब होता है, उसका एक पार्क बनेगा जिसमें से उसको अच्छे से उसका जो है सो पुनःचक्रण या भी जो भी करना है व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो इसका कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जो है सो विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है अब विराट कोहली ने। अगले प्रश्न पे चलेंगे कि हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर अब रोक लग गया है ना। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान जो है सो मिला है? तो भारत को 130वां स्थान मिला है ना, मानव विकास सूचकांक में। ठीक है, तो कितना स्थान मिला है? 130वां। सूचकांक से जो भी प्रश्न है आप ध्यान से देखेंगे, और ये सब प्रश्न जो है सो बहुत ही फेमस टाइप से क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 783। तो अगला है कि किस राज्य में औषधि वितरण मिशन शुरुआत की गई है? तो औषधि मिशन जो है सो राष्ट्रीय औषधि मिशन शुरुआत किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में से स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है दोस्तों रवि दहिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो जल शुद्धि मिशन शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने 8 मई को जो है एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है, दक्षिण कोरिया ने। अगला है कि किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो वह है दोस्तों माईलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि 8 मई 2025 को कौन सा राज्य जो है सो पहला 100 ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है अपना तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है कि मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 के फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो वह 354.64 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है 2025-26 में फसल मौसम के लिए भारत सरकार ने, है ना। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो ईपीएल जीतने वाला फुटबॉल टीम है लिवरपूल। लिवरपूल ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। कभी कभी ये सब प्रश्न भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इस वजह से आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। अगला है कि डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्योपुर मध्य प्रदेश में किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है कि 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकवादी ढांचे पर हवाई हमला किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ढांचे पर हमला किया गया था, और इसे किया किसने? तो भारतीय वायुसेना ने किया। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा कि 9 मई जो है सो 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया है अपने देश भारत को। जीनोम संपादित जो चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जीनोम आधारित जो है सो चावल बनाया है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, कुल मूल्य था 824.9 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो करवाने जा रहे हैं दोस्तों, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर ही देख करके जाएं, ठीक है। तो वह है एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएंगे? तो दोस्तों हमने हमने दोस्तों आगामी खेल प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न जो है सो एक वीडियो में लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, उससे भी कम होगा, उसमें करवाया हुआ है, जिसे आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक नामक एक फोल्डर है हमारा, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अगला है कि आईपीएल इतिहास में जो है सो सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला जो है सो कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इनका जो संबंध राजस्थान रॉयल्स से है ना। अगला है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो वह है दोस्तों रॉनी ओ सुलिवन ने जीता है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब। अगला है कि किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो वह है दोस्तों आरबीआई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, आपके एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, आप इसको जरूर दिमाग के किसी कोने में रख लें, है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईआईएससी बेंगलुरु जो है सो शीर्ष पर रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अच्युत सामंत को सम्मानित किया गया है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों जिसमें से 2 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य के साथ ही किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पर रहा है आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत, है ना, 7 पदकों के साथ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के युद्ध स्मारक में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोंग दिवस मनाया गया है कहाँ पे? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बैरोसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला हमारा जो कि हमारा उत्तर है ना, यहीं पर हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 806 तक हम लोग देख चुके हैं, है ना। वीडियो तो यहीं पर समाप्त होता है, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। और आपको दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।